हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और बहुत ही अच्छी खबर आए लोगों के लिए। हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है, लेकिन इन रिजल्ट में अभ्यर्थी नाराज है। नाराज होने के कारण भी मैं बताऊंगा और वास्तविक चीजें भी मैं बताना चाहूंगा कि व्यापम ऐसा रिजल्ट जारी क्यों किया है। हालांकि विलोपित क्वेश्चन के संबंध में तो मैं अभी यही कहूंगा कि हाँ, विलोपित हुए हैं क्वेश्चन, भारी मात्रा में हुए हैं, और कहीं ना कहीं व्यापम को आने वाले समय में थोड़ा देख समझकर जो है अपने क्वेश्चन को सेट करना होगा, ताकि विलोपित जो है वो कम से कम हो। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि व्यापम ने ऐसा रिजल्ट जारी क्यों किया और अभ्यर्थी क्यों नाराज है। अभ्यर्थी नाराज इसलिए है कि जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो नंबर है, सिर्फ जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो था। पार्ट 1 में कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 नंबर लाना था, और अगर आपका 15 नंबर आ जाता है तब जाके आपका पार्ट 2 जो है वो चेक होता। हालांकि जो नंबर है वो दोनों को इंक्लूड करके ही आएगा, लेकिन जो जैसे कि हमारा सीजीपीएससी में रहता है सी सेट और जीएस, वैसा ही जो है ये था कि जब आप पहले पार्ट में कंप्यूटर में 30 में 15 नंबर ला लोगे, मतलब 50%, तब जाके आपका पार्ट 2 जो है वो चेक होगा। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के पार्ट 1 ही क्लियर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनको नॉट क्वालिफाइड बता रहा है, एनी करके बता रहा है नॉट क्वालिफाइड। अब यहां तक तो लोगों को समझ आया कि चलिए यहाँ पे ये दिक्कत थी। दूसरी बात, जिन लोगों को क्वालिफाई है और जिनका नंबर भी अच्छा आया है, उनका रैंक नहीं बताया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को दिक्कत है कि भाई रैंक क्यों नहीं बताया जा रहा है। और कुछ महीनों पहले व्यापम जब भी रिजल्ट जारी करता था तो पूरा का पूरा क्या होता था, उसमें मेरिट 1 से मेरिट 70 जितना भी होता था, जितने लोगों ने एग्जाम दिलाया उन सभी का एक सूची आता था। जितने लोगों ने एग्जाम दिलाया उन सबका, जो क्वालिफाइड रहते थे उन सभी का, तो वो सारी सूची आती थी। अब वो सूची भी अपडेट नहीं है, सिर्फ आपको अपना नंबर और रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आप क्वालिफाई है नहीं है। तो अभ्यर्थियों में बेचैनी है कि भाई किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी अपने कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूछ रहे कि कितना है, क्या है, कैसा है, कब आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। किसी का 84 नंबर आ रहा है, किसी का 78 नंबर आ रहा है, किसी का 72 नंबर आ रहा है। तो तरह तरीके से जो कि नंबर है वो आ रहे हैं, और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उपापोह की स्थिति में है कि करे तो करे क्या करके। तो अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा रिजल्ट जारी क्यों किया गया। तो देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये है कि सर जो व्यापम का चिप्स के साथ अनुबंध खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यापम का चिप्स के साथ अनुबंध तो खत्म हो गया है। अब जो एनआईसी के साथ अनुबंध है उसके लिए क्या चल रहा है, डाटा अपडेशन का कार्य चल रहा है। डाटा अपडेशन का कार्य चल रहा है मतलब डाटा को वहां पे अपलोड किया जा रहा है। अब डाटा को जब अपलोड किया जा रहा है तो जो कि बहुत सर्वर लगता है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं इसमें समय लगता है, साइट बिजी रहती है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ अभी आपका रिजल्ट जारी किया गया है। और आप देखेंगे इसमें जो टॉप 10 लिस्ट है या पूरा मेरिट सूची है या आपको कितना रैंक है, ये कुछ भी जारी नहीं किया गया है। संभवतः जो है ये कारण बताया जा रहा है कि साइट मेंटेनेंस के कारण जो है ये सारी चीजें चल रही है। फिलहाल आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, और किसका किसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है ये आपको कुछ दिनों में जो है वो दिख जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, बस अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हाल ही में रिजल्ट आया है, साइट बिजी चल रही है। जैसे जैसे चीजें आप लोगों को क्लियर होते हुए दिखेगी, आप लोगों के जो मेरिट सूची है, टॉप 10 सूची है या चयन सूची है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ आपको देखने को मिलेगी। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि भैया क्या हो रहा है। सोमवार का पहला दिन था आज, और देखिए पहले दिन में आपको सारी चीजें देखने को मिल गई। इधर पीएससी भी इंतजार में है नई भर्तियों के विज्ञापन के लिए, और नया साल भी आप लोगों का इंतजार कर रहा है। और भगवान से और अपने अपने सभी लोग अपने इष्ट देव से बात करें, प्रणाम करें, और बोले कि भाई 2025 में बम्पर मात्रा में भर्ती है। क्योंकि चुनाव है, और चुनाव के पहले जैसा मैंने आपको कहा है कि भर्तियां तो आएंगी ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी बिना भर्तियों के चुनाव में नहीं उतर सकती। इधर डीएड बीएड का केस अलग है, मैटर चल रहा है, सरकार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। इधर दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती के मामले में भी सरकार चुप्पी साधे हुए। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ चीजें चल रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप आशा है कि आप लोगों को सारी चीज समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।